27 मई 2020 ये वो दिन था जब इलोन मस्क की स्पेसएक्स और नासा मिलकर तारीख में पहली बार लोगों को स्पेस में भेजने वाली थी। इस मिशन का नाम डेमो 2 रखा गया है। ये मिशन दूसरे स्पेस मिशन से बहुत ही अलग और खास है। इस मिशन के पीछे बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसे जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जैसे कि नासा ने आखिरी बार स्पेस शटल मिशन 2011 में किया था और आज 2021 है और इतने टाइम में नासा ने आखिरी मैन स्पेस मिशन को खुद सरंजाम नहीं दिया। इस मिशन के लिए नासा ने दूसरे मुल्कों से मदद ली थी। नासा इतने टाइम से कोई भी स्पेस मिशन नहीं कर रहा था। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस मैन मिशन में ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल होगा जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजकर गुम नहीं होगा बल्कि एक वफादार सोल्जर की तरह वापस जमीन पर आ जाएगा। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं जैसे एक गोली अपने टारगेट को हिट करने के बाद वापस अपनी बंदूक में ही आती है। इस स्पेस मिशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले हम इस बंदूक वाली मिसाल को डिस्कस करेंगे। डेमो 2 स्पेस मिशन में जो चीज एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेकर जाने का काम करेगी वो है रॉकेट, और जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे उसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का 90% हिस्सा इस रॉकेट ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन मिशन में इसका काम सबसे कम वक्त के लिए होता है। इनका काम सिर्फ स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने का होता है। स्पेस में जाने के बाद वो रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है और जमीन की तरफ आने लगता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डेमो 2 में इस्तेमाल किया गया रॉकेट फैल्कन 9 जमीन पर गिरता नहीं बल्कि एक वफादार सिपाही की तरह आराम से लैंडिंग करता है। दरअसल ये यूजेबल रॉकेट है। आमतौर पर किसी भी रॉकेट का काम खत्म हो जाने के बाद उसे समंदर में गिरा दिया जाता है ताकि आम इंसानों को कोई भी नुकसान न पहुंच सके, लेकिन फैल्कन 9 इन सब से अलग है। दोस्तों 2015 में तारीख में पहली बार किसी रॉकेट को लॉन्च के बाद सही सलामत जमीन पर लैंड करवाया गया था। इस लैंडिंग की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे फिर 2016 में अटलांटिक ओशन में एक जहाज पर लैंड करवाया गया और इसी रॉकेट को डेमो 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे यूजेबल रॉकेट के इस्तेमाल करने से स्पेस एजेंसी की फंडिंग भी बहुत ज्यादा सेव होगी और ऐसे रॉकेट्स को बनाने वाले शख्स के पीछे इलॉन मस्क का हाथ है। अब तक तो हमने रॉकेट के बारे में बात की है, लेकिन अब हम क्रू ड्रैगन के बारे में बात करते हैं। फैल्कन 9 रॉकेट की तरह ये भी एक रीयूजेबल कंपोनेंट है। ये स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह ऑटोमेटेड है, मतलब इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प की जरूरत नहीं होती। सब कुछ ऑटो पायलट में होता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा फोकस अपने मिशन पर कर सके। क्रू ड्रैगन के ऊपर वाले हिस्से को मॉड्यूल और नीचे वाले हिस्से को ट्रंक कहते हैं। इसमें सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं ताकि स्पेस क्राफ्ट को एनर्जी मिल सके। इसके ऊपर वाले हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं। इसके अंदर बहुत ही हाईटेक सिटिंग अरेंजमेंट, टच स्क्रीन और मिशन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें मौजूद हैं। ये स्पेस क्राफ्ट एक साथ 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट में लेकर जा सकता है, लेकिन जैसे कि ये एक डेमो मिशन है इसलिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के बजाय 2 को स्पेस में लेकर जाया जाएगा। इसमें से एक का नाम बॉब हैंकन और दूसरे का नाम डब हेडले है। अगर आप गौर से देखें तो इन एस्ट्रोनॉट्स ने जो स्पेस सूट पहना है वो दूसरे स्पेस सूट से काफी हल्का और अलग दिखाई देता है। ये सूट कितना अच्छा काम करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नासा पिछले 10 सालों से कोई भी मैन मिशन नहीं कर रहा और 2011 के बाद यूएसए ने जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था उसमें वो पूरी तरह रशिया पर डिपेंडेंट था। 2011 से लेकर 2019 तक नासा ने अगर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना होता था तो उन्हें रशियन स्पेस एजेंसी के सोयुज रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता और एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए रशिया नासा से $86 मिलियन चार्जेस लेता था। नासा टोटल 38 अमेरिकन को स्पेस में भेज चुकी है, यानी कि पिछले 10 सालों से नासा ने इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए $3.2 बिलियन खर्च किए हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी से लेकर फंडिंग तक हर चीज में नासा रशिया से आगे है, तो फिर इसे रशिया के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको वक्त में पीछे जाना होगा। 5 जनवरी 1972 जब नासा ने पहली बार अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को लॉन्च किया, उस वक्त से लेकर 2004 तक नासा एक ही तरह का स्पेस शटल इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रही है। आप इस रॉकेट को स्मार्टफोन से ही कंपेयर करके देख लें। उस टाइम जो मोबाइल फोन इस्तेमाल होते थे अगर हम उसे आज भी इस्तेमाल करें तो आपको कैसा लगता? इसलिए 2004 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने ये अनाउंस किया कि नासा का स्पेस शटल
शटल प्रोग्राम बहुत पुराना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आउटेज हो चुका है। इसे 2010 तक बंद करके न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इस वक्त नासा को ये एहसास हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स बनने और स्पेस शटल प्रोग्राम की रिटायरमेंट में 4 साल का वक्त लगता है, क्योंकि मॉडर्न रॉकेट्स बनाने में बहुत ही वक्त लगता है। इसी दौरान उस गवर्नमेंट ने नासा को जो न्यू रॉकेट बनाने के लिए फंड दिया था वो इतना सफिशिएंट नहीं था और नासा ने फंड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। इस रिक्वेस्ट के बाद नासा और उस गवर्नमेंट के दरमियान मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिक्स की वजह से ये डिले और भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से नासा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन लास्ट में नासा ने स्पेस एक्स को न्यू रॉकेट्स बनाने की जिम्मेदारी दी, जिसके लिए स्पेस एक्स को $1 बिलियन की फंडिंग दी गई। इसके बाद क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, ये सब तो आपके सामने है। 27 मई 2020 को खराब मौसम की वजह से मिशन को डिले कर दिया गया, लेकिन 30 मई 2020 को क्रू ड्रैगन डेमो 2 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद फैल्कन 9 रॉकेट क्रू ड्रैगन से अलग हो गया। स्पेस क्रू ड्रैगन के पहुंचने के बाद फैल्कन 9 जमीन पर लैंड करने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ क्रू ड्रैगन अगले 24 घंटों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएगा। ISS में पहुंचने के बाद क्रू ड्रैगन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अंदर लगी टच स्क्रीन की टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर गलती से भी क्रू ड्रैगन का ऑटोमेटेड सिस्टम खराब हो जाए तो वो इसे स्क्रीन के जरिए ऑपरेट कर सकें। टेस्टिंग के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में 110 दिनों तक रहने वाला है और फिर वापस आते वक्त क्रू ड्रैगन में मौजूद ट्रंक अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, क्योंकि वापसी पर इसका कोई भी काम नहीं होगा। इसके बाद क्रू ड्रैगन जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही इसमें लगे पैराशूट ओपन हो जाएंगे और इन 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू ड्रैगन सक्सेसफुली समंदर में लैंड करेगा। इस तरह ये स्पेस मिशन अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको क्रू ड्रैगन की ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।